ट्रांसफॉर्मर क्या चीज होती है? इट्स सच अ ट्रांसफॉर्मर विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू अ हाई वोल्टेज एट लो करंट विदाउट चेंजिंग इट्स पावर। इनपुट से आउटपुट में इसकी पावर चेंज नहीं होती। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, पी इन मतलब पावर इनपुट, पी आउट मतलब पावर आउटपुट। यदि पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तुम्हें पता है, बता चुका हूं, वोल्टेज इनटू करंट। तो इनपुट में हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स है, प्राइमरी का ईएमएफ है, प्राइमरी करंट है, प्राइमरी का हमारे पास यहां पर करंट आ गया। सेकेंडरी में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी का है तो यहाँ ईएमएफ सेकेंडरी का है और उसका करंट। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इनपुट और आउटपुट में बराबर रहता है, प्रोडक्ट बराबर रहता है। तो यदि मैं ईएमएफ को बढ़ाता हूं तो करंट कम हो जाएगा, ईएमएफ को कम करता हूं तो करंट बढ़ जाएगा और वाइस वर्सा। तो ये हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट है जो कि म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अब देखो यहां ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम देखें हम लोग। तो ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम में ये मैंने क्या बताया था, सॉफ्ट आयरन कोर, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है। तो यदि सॉफ्ट आयरन कोर है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम कॉपर वायर की डालते हैं, यहां पर बीच में इंसुलेशन लगा देते हैं लोग, ये ध्यान रखना, बीच में इंसुलेशन लगा देते हैं जिससे ये कॉइल इसके कांटेक्ट में ना आ सके। तो ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग बोलते हैं एनपी। दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स एनपी फॉर द प्राइमरी। यहां नंबर ऑफ टर्न्स होता है सेकेंडरी का एनएस। लेकिन जब कॉइल होगा, करंट इनपुट होगी तो फ्लक्स भी होगा। तो ऐसे में इसका जो फ्लक्स होता है, यहां पर इसका जो फ्लक्स होता है वो 5p देते हैं लोग, दैट इज कॉल्ड 5p। फ्लक्स इज टेकन एज 5p इनपुट में, और आउटपुट में भी कुछ ऐसा ही आता है, दैट इज कॉल्ड 5s। इनपुट का 5p, आउटपुट का 5s, फ्लक्स में जो चेंज आएगा दैट इज व्हाट। तो ये यहां से जब अपन लोग करंट फ्लो करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो यहां फ्लक्स में चेंज आता है नंबर ऑफ टर्न्स एनपी के अकॉर्डिंग। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो प्राइमरी के कम है और सेकेंडरी के ज्यादा है, एक चीज। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां जो फ्लक्स पर यूनिट टर्न आता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, फ्लक्स पर यूनिट टर्न आता है, यहां से वो इस कोर के थ्रू सेकेंडरी में एज इट इज जाता है। तो यहां पर आता है फ्लक्स पर यूनिट टर्न जो सेकेंडरी में एज इट इज जाता है। रिमेंबर, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स एज इट इज जाता है। फ्लक्स पर यूनिट टर्न फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी गेट्स ट्रांसफर्ड। तो ये क्या कहलाता है, फ्लक्स पर टर्न, फ्लक्स पर टर्न। ये तुमको स्कूल में पढ़ने नहीं मिलेगा भाई। इट इज फ्लक्स पर टर्न, तुमको दिख रहा होगा, इट इज फ्लक्स अपॉन टर्न। तो फ्लक्स पर टर्न जो है प्राइमरी से सेकेंडरी में एज इट इज यूज होता है। तो ये ध्यान देना, जल्दी से इसको लिख लो, मतलब बना लो डायग्राम। ये लिख लिया होगा तुमने, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो, तो यहां से प्राइमरी से फ्लक्स पर टर्न सेकेंडरी में शिफ्ट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखना यहां, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, we get total change in flux, total change in flux in primary coil, in primary coil as प्राइमरी कॉइल में टोटल चेंज इन फ्लक्स कितना होगा। देखो यहां फ्लक्स पर टर्न, अच्छे से सुनना जरा मेरी बात,
फ्लक्स पर टर्न, फ्लक्स पर टर्न हमारे पास प्राइमरी में चेंज आ रहा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं प्राइमरी में? टोटल टर्न है प्राइमरी में हमारे पास एनपी। फ्लक्स पर टर्न प्राइमरी में प्रोड्यूस हुआ, हमारे पास टोटल टर्न्स कितने हैं? एनपी है प्राइमरी में। तो हमारे पास जो टोटल चेंज इन फ्लक्स आएगा वो आएगा फ्लक्स पाई। पर सेकेंड चेंज होता है ये, पर सेकेंड, तो फ्लक्स पर टर्न पर सेकेंड, तो ये 5p और यहां पर आ जाएगा dt पर टर्न, चेंज इन फ्लक्स पर टर्न पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी में चेंज होने वाला फ्लक्स पर यूनिट टाइम। सेकेंडरी में जब जाएगा तो सेकेंडरी में ट्रांसफर क्या हुआ था? सिर्फ फ्लक्स पर टर्न। तो सेकेंडरी में जब पहुंचेगा फ्लक्स पर टर्न, लेकिन सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भाई? सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास हैं ns, तो टोटल फ्लक्स में चेंज आएगा पर सेकेंड, कितना आएगा? 5s, पर यूनिट टाइम चेंज आएगा दिस। लेकिन तुम्हें अच्छे से मालूम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि डी फाई, सिंस डी फाई इक्वल टू व्हाट? डी फाई बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू ईएमएफ। तो प्राइमरी का है ये, तो ये भी प्राइमरी का हुआ। लेकिन जब ये सेकेंडरी में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी का ईएस आ जाएगा, डी फाई एस बाय डी टी हो जाएगा ये। अब सबको ये मालूम है, अच्छे से यहां पर दिख रहा है, यहां जो नंबर ऑफ टर्न्स है और यहां जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो अलग अलग है। यहां का जो ईएमएफ है वो ईपी है, यहां का जो ईएमएफ है वो ईएस है। तो तुमको अच्छे से मालूम है, साइड में देखो, फाई पी जो है वो लेस देन फाई एस होगा। क्यों? क्योंकि एन पी जो है वो लेस देन एन एस है। ये सबको आइडिया होगा, एन पी इज लेस देन एन एस। प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स से कम है, इसलिए इसका फ्लक्स भी उससे कम होगा। और जब ऐसा होगा तो ईपी भी ईएस से कम हो जाएगा, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो सेकेंडरी का आउटपुट का जो ईएमएफ है वो प्राइमरी से ज्यादा होगा। यानी कि प्राइमरी में आपने जितना भी ईएमएफ दिया है सेकेंडरी में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। Thus we have a result as what? ES greater than EP। ये समझ में आ गया होगा सबको, तुम लोग को। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्या? ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर? इसको बोलते हैं अपन लोग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप। दिस इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जिसके प्राइमरी में कम टर्न्स होते हैं और सेकेंडरी में ज्यादा, तो इसीलिए स्टेप अप हो गया। ईएमएफ की वैल्यू, ईएस की वैल्यू जो होती है, यानी कि सेकेंडरी की जो वैल्यू होती है वो प्राइमरी से ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इस छोटे वाले ईएमएफ की वैल्यू को बढ़ा के बड़ा कर दिया। दैट इज व्हाट द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला था, लो करंट। यहां पर प्राइमरी में इतनी सी जगह पे हमको कम टर्न्स रखने पड़ते हैं और यहां पर उतनी ही जगह पर हमको ज्यादा टर्न्स देने पड़ते हैं। तो प्राइमरी का जो कॉइल का जो वायर है वो मोटा रखा जाता है और सेकेंडरी का जो वायर है कॉइल में जो वायर है वो पतला रखते हैं। पता है, मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है और पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इसीलिए जब मोटा वायर होगा तो करंट की वैल्यू उसमें ज्यादा होगी क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। तो यहां पर करंट की वैल्यू आएगी आईपी और यहां पर करंट की वैल्यू आएगी आईएस। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो ऐसे में जहां एक लास्ट पॉइंट आएगा, आईपी विल बी ग्रेटर देन आईएस। मतलब क्या हुआ?
कि वोल्टेज तो इसका कम है और इसका ज्यादा, लेकिन इसमें करंट उल्टा हो जाए। यहां करंट की वैल्यू मोटे वायर के कारण से ज्यादा होगी और यहां पतले वायर के कारण से कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई आईपी विल बी ग्रेटर देन आईएस। इसीलिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, एंड दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. So this is done with the